तहरीक इंसाफ का मुतवक्किल लॉन्ग मार्च और धरना। वफाकी पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंसू गैस के शेल ड्रोन से फेंकने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। जबकि सूबों से एफसी के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाक ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के मजीद 30,000 एहलकार मांग लिए हैं। इस्लामाबाद के रास्ते में सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। दाखिली रास्तों पर खंदकें भी खोद दी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। मजीद जान लेते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस बार क्या खास तैयारियां जारी हैं PTI के मुतवक्के धरने लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जानिब से जब ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर जो है कॉल दी जाएगी और वो इसी को लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा, तो इस्लामाबाद पुलिस ने इसको चौथे धरने का नाम दिया है और इसी हवाले से तमाम इंतजाम करना शुरू कर दिए गए हैं। 30,000 नफरी मंगवाने का फैसला किया गया है मुख्तलिफ सूबों से। इसी हवाले से पंजाब से 20,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो मांगे गए हैं वफाक की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा से 4,000 पुलिस एहलकार मांगे गए हैं, जबकि 6,000 रेंजर्स और एफसी के एहलकार जो हैं वो मांगे गए। कुल 30,000 एहलकारों से इस्लामाबाद पुलिस ने यह प्लान बनाया है कि इस लॉन्ग मार्च को जो है रोका जाएगा, क्योंकि इस हवाले से ना तो अभी तक ज़िला इंतज़ामिया को कोई मुतला किया गया है कि यहाँ पर उनको धरना या कोई जलसा या रैली निकालनी है। ताहम अपने इंतजामात मुकम्मल करते हुए उन्होंने इस हवाले से तमाम ड्रोन्स के ज़रिए शेल फेंकने का जो प्रोसीजर है उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो भी मंगवा लिया है। और इसके अलावा खंदकें खोदने के लिए ठीक है, इस बार ड्रोन के जरिए शेल फेंकने की तैयारी है। कमरुल मुनव्वर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।